हरामखोर कुतिया, मैं कागज पर साइन नहीं करूंगा। गोली मारोगी? अरे नालायकिन, जिस ये हाथ केवल चूड़ी पहनने के लिए शोभा देते हैं। अच्छा, ये तलवार और बंदूक चलाने के लिए नहीं शोभा देते। यही देखना चाहते हो? आप देखना चाहता हूं। लेकिन आजाद टेंट हाउस 10 रुपया देता है। अब कहा तहा वह हाल यह है कि अब देखा खेला कैसे कैसे बदलिए। तो हाँ जजाल ले उतारू हुए हैं। इस हरामजादी को लाल प्यार बने दिया कि जो सुख चैन वहां नहीं पाती है, ये हरामजादी हमारे यहां रहकर सुख चैन पाएगी और मैं दूसरी शादी कर दूंगा, अपने ससुराल जाएगी। यही तो भारी गलती कर दी है पिताजी। क्या? यही तो भारी गलती कर दी है। जिस दिन अपने ससुराल से तुम्हारे घर आई थी, अगर उसी दिन मुझे समझा बुझा करके मेरे ससुराल भेज देते तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। अच्छा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे अच्छे भले के लिए सोचा और तुम मेरी जायदाद लेने के लिए सोच रही है। हरामखोर, जायदाद तो नहीं दूंगा। आखिर मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है। दुनिया देखेगी कि एक बेटी बाप पर गोली चला रही है। तुम जैसे बेटी पर कौन बाप विश्वास करेगा रे? चला गोली। कैसे बाप हो तुम? जैसे देख रही हो। कैसे बाप हो? क्या मैं तुम्हारी करतूत नहीं जानती हूँ? मेरी करतूत तुम क्या जानोगी? हाँ? मैं तुम्हारी करतूत नहीं जानती हूँ तो इसीलिए कहती हूँ। हाँ। कौन है अब तुम्हारा? तो तुम्हारा बेटा अनिलवा है, ना तो अरुणवा है। अच्छा। ना तो तुम्हारी बहू अनितवा है। अरुणवा की बात तो छोड़ दे। हाँ। अरुणवा को तो मैं पहले से ही सारी जायदाद को लिखवा लिया। हाँ? तो इसीलिए कह रहे हूँ कि सारी जायदाद मेरे नाम लिख दीजिए। जायदाद नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद ले। अरे जैसे 32 दांत के अंदर भी जीभ रहती है रे, उसी प्रकार से रहना तो रहो, नहीं तो जा हरामखोर कुतिया। जुलिया, तू है हरामखोर। मेरा नाम अंजलि है और जुलिया कुतिया तक कह के बुलाएगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए बताओ। हाँ। जुलिया, अंजलिया, उंजलिया, अंजलिया। मेरे भैया की कौन सी गलती जो तुम्हें गोली मार रही हो? देखिए बड़े पापा, बहुत अच्छे वक्त पे आए हो, अपने भाई को समझा दो। ओ किस लिए? अब इस संसार में कोई नहीं है, ना तो इसका बेटा है ना इसकी बहू है। मैं कह रही हूँ सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो। हो सकता है तुम्हारे समझाने से मान जाए। तुम्हें सारा लेना चाहती हो? जी हाँ। सारा 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 सारी जायदाद। हरामखोर खूसट बुढ़े कही के। सारा लेबू का नहीं, सारा न लेबे, बसारा लेबे। बक्सारा लेबू। भाई मारा मुड़वा फूट जाए तो आ कायदे पे बात करें। देखो, मैं भाई से बात पहले कर लूं तो। बात करो। भैया, भैया, आज तुम्हें जुलिया अपनी बेटी तुम्हें जान से मारना चाहती है।
क्या बात है भैया? या मेरे मालिक, एक कोख का भाई और मैं दौलत के चक्कर में आकर क्या से क्या कर दिया। किस जुबान से अपने भाई को भाई कहूं? या मालिक, मेरी बड़ी भैया, भैया मुझे माफ कर दो मेरे भैया। भैया तुम्हारी गलती इसमें कोई नहीं है, ये सब मेरे किस्मत की गलती है भैया। भैया, अरे खट्टा बापू कैदा हमारी बिरना हजारी भैया। खट्टा बापू कैदा हमारी बिरना हजारी भैया। सारी गलती बातई तोहरी दुल्हनिया के हम ही न मारे भैया। तोहरी दुल्हनिया का हमहन मारे भैया। खटामा फुकैदा है बिरना। मेरे भाई, बड़े भैया, जब से तुमने अपने भाभी को इस दुनिया से मिटा दिया, तब से मुझे कुछ याद नहीं है मैं क्या हूँ क्या नहीं, क्या कर रहा हूँ। भैया, मालूम है ये हरामजादी सोच रही है कि अनिल और अरुण दोनों यहां से चले गए। अरुण को अंधा मैंने बनाया। ये हरामजादी झूठा प्रेम का जाल रचाकर नाटक करके अरुण को फंसाना चाहती थी, लेकिन मेरी आंखों में पाप का पर्दा डाल दिया। इसके प्यार में, अरे इसके प्यार दुलार में मैं पागल हो गया था। आज तो मेरी आंखें खुल गई। भैया, अगर तुम वक्त पर ना आए होते, अगर तुम वक्त पर ना आए होते तो ये हरामजादी बाप पर गोली चला देती। मुझे मर जाना तो मंजूर है, ताकि दुनिया देख ले, दुनिया देख ले, समाज देख ले कि बेटी पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना इसकी हद हो। आज मैंने प्यार दुलार से पाला, लाड से प्याला। मैंने सोचा कि बेटी मेरे काम आएगी। मैं ये नहीं समझ पाया कि इसकी चालबाजी हमारे बेटों पर पड़ रही है, छत्र छाया बेटों पर पड़ रही है। चाल खेल कर हमारे बेटों को घर से बेघर कर दिया। मैं यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ। अरे है नालायक कुतिया, है पिताजी। तेरे बंदूक की गोली से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा, अरे मार हरामजादी। जायदाद लिखते हो या नहीं लिखूंगा। क्या लाई है? किस पे लिखवा रही है? कोर्ट से कागज लेके आई है। कोटी से कागज लाई है? कोटी नहीं, कोर्ट से। कौनो कीले लिखे हुई? कील नहीं तो खीरा लिखा हुआ है। वकील लिखा होगा। चेहरी से ले आएगा। चेहरी नहीं, कचहरी। भैया तनी देखिए वो काउ लिखी पढ़ी बा। मेरे भाई लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हो। पढ़ा, पढ़ के बताओ हमका। पिताजी, पिताजी अपनी जायदाद मेरे नाम लिख दो।
अगर तुम्हें अपनी जायदाद नहीं लिखोगे तो हम इस संसार सागर में तुम्हें रहने नहीं दूंगा। यह मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। इस कागज पर वकील से लिखवा करके लाई है। अगर मैं साइन कर देता हूं तो सारी जायदाद की मालकिन ये हो जाएगी और हम तुम भिखारी की तरह, जैसे तुम पागल बने हो हम भिखारी बनकर घूमेंगे। ठीक है कहा बहू। क्या ठीक है? जुलिया ठीक है कहा बा। जुलिया ठीक है कहा बा। क्या ठीक है ऐसे? अरे कर दो 10 का जल्दी जाओ। अरे कर दो 10 का जल्दी जाओ। दीजिए जल्दी मोहर को। यहाँ फाइल में यही लिखा बा कुल जमीन नाम कैदा लेके हमरा जमीन हो जा। एक मोहर हम का दे जा। क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं के ही मोहना बाबू यह फाइल में यही लिखा बा कुल जमीन नाम कैदा लेके हमरा जमीन हो जा। एक मोहर हम का दे जा। न पाऊं अपने आप को रो, न पाऊं अपने आप को रो। लुखा ले हैं लुखा ले। हम ऊपर कुछ कह ना है ना उठा के है ही ना ऊ का कहा थी जोन डोलावा से साइन नहीं किया। करियो ना के साइन नहीं किया। हाँ तो कैसे हो जाए? कहने का कौनी मतलब, के होए? कहने का मतलब कि तुम दोनों अगर तुम होना बात हम मोरे ठोके तो हर कुल हो जाए। आराम खोर नालायक कहीं के मेरी यहाँ हंसी उड़ा रहे हो। हाँ ऐसे नहीं मानोगे। तुम तीनों की जान ना दर्द का कर लेबू। ठीक है लेकिन ये जायदाद तुमको नहीं मिले। क्या कह रहा? बहू को छोड़ दे। हा? अपने बाप को मार डाली। अपने आंखों से देखोगे सब तुम मरते हुए। अंजलि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। यू आर अंडर अरेस्ट। जेल चलने की तैयारी करो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे परिवार का मैटर है। मैं इसे खुद सुलझाऊंगी। आपको किसने यहाँ बुलाया? परिवार का मैटर हो या अकेले का मैटर हो, मैं जितना कहती हूँ गुनाह गुनाह होता है। तुम्हारे परिवार से मैं भी ताल्लुक रखता हूँ। मेरे परिवार से ताल्लुक रखते हो? जाइए जाइए, मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो आना। आखिर हो कौन तुम? आग का पर्दा खोल और मुझे पहचान। मेरा नाम अर्पित राज है। का राजा तू है? हाँ अरे नौकरिया सही में पाई गया का? अरे राजा अब तो चल भाई कर। आराम खोर। अरे राजा मेरा सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का? काहे? अब बसुराहू ना कहबू का? बसुराहू पपलाहा का कह रहे तेरे? वही लायक है भाई। यहाँ जिंदगी में पानी भरे, आप पानी भर में। यही पता करने के लिए मैं मुरैनी थाने में अपनी ड्यूटी लगवाया। तेरी करतूत देखने के लिए। हरामखोर गुनाह पर गुनाह करती चली जा रही है। मैडम
लगाओ भी से फट्टे हराम खोर को। साहब ए बता, अपने बाप का खून क्यों किया, मेरे भाई का खून क्यों किया? देखिए बड़े पापा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। तो ये जो मेरा पति है अब हाँ? इंस्पेक्टर हो गया है। जब मैं इनके यहाँ गई थी तो समझ लीजिए किसी काबिल नहीं थे, आवारागर्दी करते थे। जब मैं अपने ससुराल से अपने मैके आई तब भी मैंने ठान लिया कि मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। यहाँ का सुख देख करके मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं रह करके अपनी जिंदगी बिताऊं। इसीलिए मैंने देखा कि सारी जायदाद पिताजी ने तुम्हारी अपने नाम करवा लिया। तब मैंने देखा पिताजी अनीतवा के संग गलत व्यवहार कर रहे थे। फिर मेरा दिल खुश हो गया कि ये तो परिवार का सत्यानाश हो रहा है। जहाँ सत्यानाश हो रहा है वहाँ और नाश हो जाए। अच्छा, और तुमने क्या किया? साहब, आप मुझे गुनाहगार बना रहे थे। आपने जो मुझे फोन की आवाज़ रिकॉर्डिंग सुनाई थी, साहब इसकी आवाज़ और उसकी आवाज़ मिलती जुलती है। इससे पूछो खून करने वाला कौन है? मिलती जुलती नहीं, सेम खून करने वाली यही है हराम खोर। क्योंकि उस वक्त जब मैंने पूछा कि फोन मत काटना, तेरा नाम क्या है, तो नाम नहीं बताया हराम खोर। क्यों? अंजना और उसके बच्चे का खून किसने किया? पर मैडम लगाओ 20 फट्टे हराम खोर को। और जब तक ये अपना गुनाह कबूल ना करे तब तक इसके ऊपर मार चलती रहे। मैंने ही किया था। बड़े पापा, कानून को हाथ में मत लो, इसे सजा कानून देगा। हम दबा के मार जाऊं। नो, जैसे हमारे बहू नासिक मारे बा, ओह जी का हम जान समझ। मुझे कोई गम नहीं है, मैं तो पागल है ही हूँ। मुझे लोग पागल कहते हैं। मैं जेल में रह लूंगा, सड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन इसे मार कर तब जाऊंगा। नहीं, इस वक्त अंजलि, गलती माफ कर दो भैया, अब मैं ऐसी दोबारा गलती नहीं करूंगी भैया। जवानी का भूत तेरे सवार था और मेरे बीबी बच्चों को मार दिया हरामजादी। अरुण, इससे पूछो, आज भैया कह रही है, सैया नहीं कहेगी क्या? पूछो। मारे तो रंडी हमका। गुनाह पर गुनाह करती जा रही है, फिर भी जुबान को लगाम नहीं दे रही है। नहीं, गलती हो गया, वैसी गलती न कर, मैं माफ कर। मैडम लगाओ हथकड़ी हराम खोर को। नहीं, हमारे हथकड़ी जिला के बाबा लिया चला, अपने घरे लिया चला। नो, अब तू हमारे काबिल नहीं है। एक खूनी को मैं नहीं अपना सकता हूँ। क्यों जुलिया? ए बता, बहू नाती का मेरे खून तुमने किया, लेकिन मेरे बेटे अरुण की आंख कौन फोड़ा? पापा ने। मैंने पापा ने किया, लेकिन उसे कहा किसने करने के लिए? साथ में मैं भी थी। तुम भी थी साथ में। हराम खोर अरुण और अनिल, सबसे पहले अपने पापों का हिसाब लो, उसके बाद में इसे सजा कानून देगा। पहले
मैं इसकी अपने शक्ल नहीं अनिल देखना चाहता हूँ। भाई से और अरुण से मिल ले तब जा, मिल के तब जा। अरे तेरी तो शक्ल देखना पाप है, तू मेरी नजरों से दूर हो जा। अनिल भैया माफ कर दे, तू तो हमारा सगा भाई है। मैंने तुम्हें कहा था अपने घर चली जा, जब घर नहीं गई तो आज जेल ही जा तू। छोड़ा दे, अब चली जावे। तेरा ससुराल वही जेल होगा, जितना जल्दी हो सके मेरे नजरों से दूर चली जा। बड़े पापा रो मत बड़े पापा, मेरी औरत चाहे सेवा करे या ना करे, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी देखभाल करूंगा। बेटा बड़े पापा मेरी बात सुनो बेटा, लोग कहते हैं पागल, साहब मुझे जा रहा काशी में भजन भाव में। बहू नाती मेरे छोड़ दुनिया गए, बहू नाती मेरे छोड़ दुनिया गए, है बड़े लाल रसिया मेरे साथ में। बड़े पापा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रहकर अपने घर पर रहकर हरि भजन करो, हम तीनों मिलकर बड़े पापा मैं तुम्हारी अपने सेवा भैया की करेंगे और मंदिर बनवा देंगे। मैं अपने भैया की दूसरी शादी रचाऊंगा और हम लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। यही तो अनिल बेटा, बहू नाती नहीं है, तुम अपने बड़े भाई की दूसरी शादी कर देना ताकि हंसी खुशी परिवार रहे, इसलिए मुझे मंदिर बनवाना वादा कर रहे हैं मेरे दामाद जी, तो मैं यहीं पर रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है बड़े पापा। बेटा अरुण, हाँ तो साथियों यही से हमारी संगीत समाप्त होती है। ये रही संगीत हमारे माली मास्टर विनोद कुमार डांसर जी के जरिए खेली गई संगीत। संगीत का नाम था बहू का श्राप, बहू का श्राप पागल का इंसाफ, बहू का श्राप पागल का इंसाफ उर्फ खूनी बेटी और बाप। इस संगीत में हम नन्हे मुन्ने कलाकारों को काम करते वक्त कोई गलतियां कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे अपना बेटा व अपना भाई समझकर माफ करना। जय हिंद, जय भारत।